तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि इकोनॉमी में शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कब होता है। साथ ही डिस्कस करेंगे कि हमारा एडी और एएस बराबर होने पर संतुलन कैसे स्थापित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईआईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट वर्ड यूज हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बता दूं इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब, उससे पहले आते हैं हम शॉर्ट रन के बारे में समझने के लिए। देखिए, आउटपुट का तो मतलब सिंपल सा है कि जब हमारा एडी बराबर हो किसके, एएस के, या हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड हो जाए किस पे, एम्प्लॉयमेंट में, तो वो तो हो गया इक्विलिब्रियम आउटपुट। लेकिन शॉर्ट रन का मतलब यहां पर यही निकल के आ रहा है क्या, कि देखिए जो हमारा आउटपुट है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके किस पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट पे, और कई सारी चीज़ों पे कंसीडर करता है, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसमें से टेक्नोलॉजी भी एक चीज़ है। आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, आउटपुट अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर की बात हो रही है शॉर्ट रन की, तो वहाँ पर यह मान लिया जाता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, फिक्स्ड है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बस बात की जा रही है किसकी, एम्प्लॉयमेंट को देखा जा रहा है किससे, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लाने से। तो अगर होगा क्या, अगर हम अपने ओनली प्रोडक्शन किससे जज करें, एम्प्लॉयमेंट से जज करें, तो इसका मतलब होगा क्या कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा। तो इन द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन देखना कहलाता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, ओके। अब ये इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होगा वो बात की बात है। अभी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है वो बताया मैंने। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कब होगा। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम तब होगा, संतुलन तब होगा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, जिसका मतलब हो गया हिंदी में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो। अब कुछ लोग बोलेंगे ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति होता क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है लोग कितना खर्च करना चाहते हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर कितना खर्च करना चाहते हैं, कितना व्यय करना चाहते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि यहां पर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे उत्पादक है, वो विद इन 1 ईयर कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। देखिए, खर्च करना चाहते हैं और प्रोडक्शन करना चाहते हैं। जब ये बनाएंगे तब तो ये खरीदेंगे, तो अगर जितना बनाया जा रहा है उतना ही खरीदा जा रहा है तो ये तो अच्छी बात हो गई। तो इसे बोलेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट संतुलन। लेकिन क्या होगा यदि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, तो ऐसे में होगा क्या, हमने अपने सारे लोगों को रोजगार पे लगाने के बावजूद, सारे लोगों को रोजगार पे लगाने के बावजूद एक तरह से हमारा संतुलन स्थापित नहीं हो रहा। हमारे क्या पास सप्लाई जो है वो कम पड़ गई है, जितना हमने प्लान किया था प्रोडक्शन उससे ज्यादा डिमांड हो गई है। तो यहां पर कई सारे लोगों को समान एक तरह से वंचित रहना पड़ेगा। वहीं एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए किससे, एडी की तुलना में, तो होगा क्या, यहां पर डिमांड उतनी नहीं आ रही है जितनी की सप्लाई है। तो होगा ऐसी स्थिति में कि कई सारा सामान बिना बिका हुआ रह जाएगा, बेचा हुआ रह जाएगा। तो वो प्रोड्यूसर को हानि है, लॉस है भाई, जब सामान ही नहीं बिक रहा तो ये दिक्कत है। अब उसी के साथ साथ इन्हीं रिलेटेड टॉपिक से आपको एक चीज और समझने की जरूरत है कि क्योंकि यहां पे जो है न्यूमेरिकल आ रहा है 4 नंबर या 3 नंबर के लिए, जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो इन्हीं फॉर्म से निकल रहा है, एडी और एएस से। तो पहले समझ लेते हैं हम, वाई का हमने मीनिंग समझा है पहले कि सी प्लस एस होता है, मतलब इनकम का वो पार्ट जिसमें हम कुछ खर्च कर देते हैं या कुछ सेव कर लेते हैं। अब आपको बता दूं कि जब प्रोड्यूसर माल बनाएगा तो वो बेचेगा, बेचेगा तो उसे इनकम होगी। तो यहां पर आपको बता दूं एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है किसके, इनकम के, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर बेचेगा तो उसे इनकम आएगी। तो एएस इक्वल टू वाई होता है, और वाई का मतलब होता है सी प्लस एस, का मतलब हो गया सी प्लस एस। और एडी की बात करें तो एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, मतलब कितना वो खर्च कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसमें वो एक्सपेंडिचर में 2 पार्ट में खर्च करते हैं। किस किस में, एक तो वो कंजम्पशन पे और एक अपने इन्वेस्टमेंट पे खर्च करते हैं, मतलब उपभोग पे और निवेश की बात हो रही है। तो एडी इक्वल टू क्या, सी प्लस आई। अब आपको बता दो इन इक्विलिब्रियम जब क्या होता है, संतुलन होता है। इन इक्विलिब्रियम संतुलन होने पे एडी बराबर होता है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। इसका मतलब जितना हमने प्लान किया था प्रोडक्शन करना, उतने ही लोगों ने प्लान किया था कंजम्पशन या कहिए डिमांड करना।
तो ये दोनों बराबर हो गया। तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगी काम में हमारे फॉर्मूले और क्वेश्चन करने में, कि एडी का मतलब होता है सी प्लस आई और सी एस का मतलब होता है सी प्लस एस। अब आप यहां से सी को सी से कट कर देंगे जस्ट बिकॉज दोनों बराबर है, कॉमन है। तो जब इकोनॉमी संतुलन में होगी, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, तो हमारा जो आई है इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब लोग बचत करना, बजाय बचत करने की उस बचत को सारा किस में डाल देंगे, निवेश में डाल देगी, तो उस देश की ग्रोथ होगी और उस में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड आपको मैं कुछ फॉर्मूलेस और बताता हूं जो आगे मेरे यूज होंगे। मैंने आपको सी बार का मतलब बताया था, सी बार मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसे मैंने हिंदी में बोला था स्वायत्त भोग, स्वतंत्र भोग। अब यहीं पे एक फॉर्मूला बन रहा है, वी नो दैट कि y इज इक्वल टू होता है सी, और मैंने इसकी इक्वेशन ही बताई थी सी की, कि सी की इक्वेशन होती है सी प्लस सी बार प्लस बी वाई, जहां पे b का मतलब मैंने आपको एमपीसी बताया था। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लेना, अदरवाइज आपको पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो ये चैप्टर समझ नहीं आने वाला, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये बनी इक्वेशन। अब आपको मैं बता दूं कि y इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस होता है, और हमने s और i को एक ही चीज माना है तो c प्लस आई भी बोल सकते हैं। अब यहां पर एक नई चीज निकल है, c की इक्वेशन आपको दिखा ये होती है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं c बार प्लस बी वाई इज प्लस आई। ठीक है, अब ये वाले जो मैंने फॉर्मूले लिखे ना, और ये साथ में यहां पे भी लिखे हुए हैं, इनको अप्लाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के बिहार पे इस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे कई सारे, जिसमें आपको सी की इक्वेशन दी होगी। एग्जांपल के लिए देता हूं, 40 प्लस 0.45 या 0.5 y, और आपको यहाँ पे i दिया होगा समथिंग कुछ, और आपको यहाँ पर y कैलकुलेट करना होगा, c कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप इन न्यूमेरिकल को करेंगे, अदरवाइज अगले पार्ट में तो मैं डिटेल में न्यूमेरिकल को आपको कराऊंगा ही। तो आज के लिए इतना ही। वेल, इससे रिलेटेड या कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही आपको मैंने बताया कि हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं, डेली डाउट्स वीडियो, जिसमें आपके डाउट्स को मैं डिस्कस किया करूंगा। ठीक है, तो क्या करें, आपको बस एक काम करना है, अपने कमेंट्स में अपना डाउट डाल देना है, दैट्स इट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक डेली डाउट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके डाउट्स को लिया करूंगा, आपकी डेली के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो मिलता है अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।